नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। कल का दिन हमारे लिए काफ़ी गौरव का दिन है। कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस है। जी हाँ, और ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं तमाम तरह की, ये जो तैयारियां हैं ये झांकियों की तैयारियां हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कल 26 जनवरी के दिन राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इस कार्यक्रम के दौरान जहां परेड का आयोजन होगा, वहीं 14 विभागों की जो झांकियां है वो भी निकाली जाएगी। और खास बात तो ये है कि इस बार के गणतंत्र दिवस में खास तो खास बल्कि आम लोग भी यहाँ पर आकर के इन सभी चीज़ों की जो प्रदर्शनी है वो देख सकेंगे, इसका आनंद ले सकेंगे। जी हाँ, यानी कि साफ तौर पर अगर हम कहें तो राजधानी पटना का जो गांधी मैदान है, और इस गांधी मैदान में जो 26 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें आम लोगों की भी एंट्री ली जाएगी। जी हाँ, और इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो भी कर ली गई है, और कुछ तैयारियां हैं जो इस वक्त भी चल रही है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जी हाँ, हर वो गेट जहां से लोगों की एंट्री होगी, चाहे वो वीआईपी हो या फिर आम लोग हो, चप्पे चप्पे पर और हर गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। लेकिन इस वक्त हम राजधानी पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि जहां पर इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं ग्राउंड जीरो से, वहां से ठीक पीछे ये जो आप देख रहे हैं जो तैयारियां चल रही है तमाम तरह की, ये प्रदर्शनी को लेकर तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल के दिन यानी कि 26 जनवरी को जब झंडोत्तोलन होगा तो उस दौरान जो झांकियां है बिहार के तमाम विभाग की वो भी दिखाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस बार कुल 14 विभागों की जो प्रदर्शनियां है वो दिखाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जब झांकी निकलती है तो उसके बाद ये भी डिसाइड किया जाता है, इसका निर्णय लिया जाता है कि कौन नंबर 1 पर आया, कौन नंबर 2 पर आया और कौन नंबर 3 पर आया। और इसे लेकर जो जितने भी तमाम विभाग के लोग हैं वो इसे लेकर खास तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा हो चुका है। ये जो झांकी है अभी इसकी तैयारी की जा रही है, इसे अंतिम रूप देना बाकी है। और कल का दिन है जिसको लेकर के ये जो तमाम कर्मचारी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सभी इस झांकी को पूरा करने में लगे हुए हैं। और सबसे पहला जो झांकी है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एग्रीकल्चर विभाग का है। लेकिन इसमें क्या खास बात है और आखिर इस झांकी को क्यों दिखाया जा रहा है, इस बात की जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे एक ऐसे इंसान से जिनका नाम शंभू है, और वो इस विभाग के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। सर, सबसे पहले तो आपका तथ्य भारत में स्वागत है। और जिस तरह से ये एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से जो झांकी निकाली जा रही है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस झांकी के जरिए जो एग्रीकल्चर विभाग है हमारा, वो लोगों को क्या कुछ जानकारी देना चाहता है। देखिए, हम लोग 2010 से लगभग हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी में झांकी निकालते आ रहे हैं। कई दफ़ा हमको पुरस्कार भी मिला है, पिछले दफ़ा भी प्रथम पुरस्कार मिला था। उसी तरह से फिर इस बार हम लोग झांकी निकाल रहे हैं। हम लोग का झांकी की थीम है फसल विविधीकरण, कृषि उन्नति का आधार। तो इसमें हम लोग का थीम यही है कि जैसे हम लोग धान गेहूं के फसल चक्र को ही ज़्यादातर बिहार में लोग अपनाते हैं किसान भाई, तो उससे क्या होता है कि शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक तत्व वो पूरा नहीं हो पाता है। तो केंद्र सहित बिहार भी अब मोटे अनाज को प्रमोट करने की योजनाएं चलाई जा रही है। उसी के तहत हमारे कृषि विभाग द्वारा कृषि फसल विविधीकरण की योजना अपनाई गई है ताकि मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा सके और उसको खाने से मनुष्य तंदुरुस्त हो, उसको सारे पोषक तत्व शरीर में मौजूद हो। तो उसके बाद धान गेहूं के फसल चक्र को छोड़कर उसको बदलते हुए, जैसे कि आप मरुआ, पहले लोग खाते थे मरुआ, चीना, कौनी, इस सब का को अपनाएं। मोटे अनाज है, उसमें लागत भी कम होती है, पानी की आवश्यकता कम होती है, और उसका अलबत्ता उससे फ़ायदा ये है उसके खाने से हमारे शरीर में 16 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो उसी को हम लोग इस झांकी से दिखा रहे हैं। साथ साथ महिलाओं को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि महिलाएं जो है
वो आपको धान देखिएगा हमारे झांकी में, ये कलश वगैरह, ये घड़ा है, ये महिला झांकी पर जो है आपको धान से आपको कलश को भरते हुए दिखाया जाएगा। और झांकी का अंदर भाग जो है बीच वाला ढाला पर, उस पर भी खेती को दिखाएंगे सेक्टर वाइज। जैसे धान गेहूं का जो पहले चलते रहा है उसको भी दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप या एग्रीकल्चर क्रॉप में क्या बदलाव ला सकते हैं, मोटे अनाज को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, इसी को मैसेज देने के लिए, किसान भाइयों को अपनाने के लिए, और जो हम सुन रहे हैं दर्शक आपके या देख रहे हैं उनको ही बताने के लिए कि मोटे अनाज को अपनाइए। मोटे अनाज में बहुत ज़्यादा गुण है। पहले के ज़माने में मोटे अनाज धान गेहूँ से, गेहूँ तो इधर आया है, उसके पहले हम लोगों के इधर धान होता था और मरुआ होता था, कौनी, चीना, कोदो, मक्का, ये सब होता था। तो उसको लगभग लोग, आप जाइए गांव में तो मिलेगा नहीं आपको, कहीं खोजिए तो सामा का सत्तू, आपको एक व्रत होता है तीज वगैरह, तो आपको काफ़ी महंगा मिला, खोजने से नहीं मिलेगा। तो उसी की खेती को, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जहाँ की दिखा रहे हैं। तमाम तरह की जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने सुना कि ये जो शख्स थे हमारे साथ, उनका नाम शंभू है, जिन्होंने इस एग्रीकल्चर विभाग को लेकर तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। हम अपने कैमरा पर्सन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको इस झांकी के बारे में दिखाएं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले के जो लोग थे वो मोटे अनाज का सेवन करते थे और काफ़ी तंदुरुस्त भी रहते थे, उन्हें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे लोगों के जो खाने का जो तरीका है और खासकर खाने में जो पोषक तत्व है वो ना के बराबर होते हैं, जिसके वजह से आज के समय में लोग भी काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको ये जो तस्वीर है वो आपको दिखाए। आपको बता दें कि ये जो आप आगे देख पा रहे हैं ये एक बड़ा सा घड़ा है। घड़े के पीछे जो है एक महिला है और वो सूप के जरिए इस घड़े को धन और धान्य से भर रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा झांकी बनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और यही नहीं, अगर हम आपको एक एक करके हर झांकी को दिखाएं तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जो हमारी बिहार सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले झांकी की ओर और देखते हैं कि उसमें क्या कुछ खास है। अब हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचायती राज विभाग के झांकी के पास। जी हाँ, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से इस झांकी का जो स्वरूप है, जिस तरह से इसे आकर्षित रूप देने की कोशिश की जा रही है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जो पंचायती राज विभाग के द्वारा ये झांकी निकाली जा रही है वो स्पेशली इस बात को लेकर के और ये मैसेज को लेकर के निकाली जा रही है कि किस तरह से पंचायत को भी अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। और इनकी कोशिश है कि जो हर पंचायत का भी अंतिम व्यक्ति है वो भी डिजिटली अब जुड़ रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के साथ साथ अब जो हमारा बिहार है वो भी अब काफ़ी तरक्की कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जिस तरह से महागठबंधन की जो सरकार है वो बड़े ही अच्छे तरीके से एक एक काम को देख रही है और इसी क्रम में ये भी अब फैसला लिया गया है कि हर व्यक्ति को अब डिजिटल जोड़ना है और इसी कोशिश को लेकर ये जो झांकी है वो दिखाई जा रही है। लेकिन इस झांकी के बारे में जो पूरी जानकारी है जो कि हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो हमारी सरकार है और खास करके जो पंचायती राज विभाग है वो क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहती है। तो इस वक्त हमारे साथ राजेश्वर जी मौजूद है जो कि बताएंगे कि आखिर जो पंचायती राज विभाग की झांकी कल के दिन यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन जो निकाली जाएगी झांकी, उसे लेकर ये पंचायती राज विभाग की तरफ से क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका तथ्य भारत में स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस झांकी के थ्रू आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं।
बेसिकली हम लोग इसमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि गांव का जो अंतिम व्यक्ति है वो कैसे डिजिटली अपने जो है काम को पूरा करे, और वो हम इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने इससे पिछले जो है 26 जनवरी को भी हम लोग जो झांकी निकाले थे, और उसमें हम लोगों का ये संदेश था कि जो है हमारा जो गांव कैसे जो है हमारा पंचायत जो हमारी पंचायत के लोग हैं या जो जिला पंचायत संसाधन केंद्र है वो ट्रेनिंग और गांव में जो सुविधाएं हमारी जो प्रोवाइड होती है, और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज लिया था। पहला प्राइज हम लोगों को उस समय पंचायती राज विभाग को मिला था। हम लोग इस बार जो है पूरी तरह से, चूँकि आज तकनीकी रूप से हमारा गांव काफ़ी डेवलप कर गया है, डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम जितने भी तरह की सुविधा प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो सुविधा जो है के लिए उनको कहीं ब्लॉक में न जाना पड़े, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में न जाना पड़े, वो सारी सुविधा जो है वो खुद उनको गांव में मिले, और उसके लिए डिजिटल क्या सारी जो व्यवस्था हो सकती है ये व्यवस्था हम लोगों ने गाँव में किया है, और उसको गाँव के लोगों को प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि एक पंचायत सरकार भवन का भी कंसेप्ट है। पंचायत सरकार भवन हमारे डिपार्टमेंट का एक मुख्य ये है कि पंचायत की सरकार जो है उसी पंचायत सरकार भवन के माध्यम से संचालित होती है, और उस पंचायत सरकार भवन में हमारा ग्राम कचहरी भी चलता है, हमारा ग्राम पंचायत का भी काम होता है, और कैसे वहाँ ग्राम कचहरी के जो हमारा ग्राम कचहरी है जिसके एक प्रधान होते हैं, वहाँ के सरपंच, उप सरपंच और पंच वो लोग संचालित करते हैं, और उसी तरह से हमारी ग्राम पंचायत जो होती है उसके मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर, ये लोग हैं। तो उन सारे लोगों को कार्यक्रम को भी हम लोग दर्शा रहे हैं, और साथ में वो कैसे डिजिटल सुविधाएं जो है लोगों तक मिले, इसको लेकर के हम लोग पूरी प्लानिंग करके इसकी योजना को हम लोग चला रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश यही है, यहाँ जो आप देख रही हैं ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो गांव का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसके पास भी वो डिजिटल सुविधा मिले, वो डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से वो अपने काम को कर सके। जैसे आप छोटी छोटी बातों को देख लीजिए, जैसे एक किसान सम्मान योजना है, या वृद्धा पेंशन योजना है, बालिका योजना है, बालिका विवाह योजना है, इस तरह की जितनी भी योजनाएं गांव में चल रही हैं, ग्राम पंचायतों में चल रही हैं, उन तमाम सुविधाओं को वो कैसे आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग इस पूरे प्रदर्शनी में झांकी के माध्यम से हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रदर्शित करें। और कुछ सर, जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, जब लोगों को हम ये तस्वीरें दिखाएंगे तो लोगों में ये उत्सुकता ज़रूर होगी कि ये जो है ये कौन है, ये क्या पंचायत का, कोई गांव का, कोई आम आदमी है? आम आदमी है। हम लोग इसको देख रही हैं, ये जो पीछे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सरकार की जो आवास योजना के तहत उसको मकान मिला हुआ है, लेकिन उसके बाहर में एक झोपड़ी भी वो लगा करके अपने बैठने की व्यवस्था किया है, और यहाँ लेकर के वो लैपटॉप पर काम करता हुआ दिखाई देगा। आप बाहर अंदर में जब जाइएगा तो वहाँ आपको जितना डिजिटल कौन कौन तरह की सुविधाएँ गाँव के लोगों को दी जाती है, गांव के लोग लाभ उठाते हैं, उन तमाम सुविधाओं को वहां प्रदर्शित किया गया है, और वो कैसे इसमें वो जो हमारा वेब साइट जो है और सारा कुछ जो है हमारा गांव में काम कर रहा है, हमारे पंचायत सरकार भवन में काम कर रहा है, उस सबको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ये भी हम लोग पीछे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ग्राम कचहरी और हमारी ग्राम पंचायतें जिस तरह से काम करती है जनता के ज़रूरतों को लेकर के, उसको भी हम लोग उसको दिखाने का पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। तमाम तरह की जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो झांकी निकाली जाएगी वो स्पेशली ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आज के समय में जो हमारी सरकार है वो लोगों को डिजिटलाइज्ड बनाना चाहती है, और सरकार हमारी गवर्नमेंट जो है ये भी चाहती है कि हर व्यक्ति, गाँव का जो एक अंतिम व्यक्ति है वो भी डिजिटल जुड़ सके, और हर वो कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति भी जो है, जो अंतिम व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा भी हो। हम आपको बता दें कि झांकी में ये आप देख सकते हैं, ये एक आम इंसान है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये अभी पूरी नहीं हुई है, ये अभी तैयारियां चल रही है, लेकिन
कल यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित होना है उससे पहले ये तस्वीरें जो है ये पूरी तरह से पूरी कर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इस झांकी को इस वक्त अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये जो देख रहे हैं आम इंसान, आपको बता दें कि इसे योजना के तहत मकान मिला हुआ है और बावजूद ये जो आम इंसान है वो ऊपर झोपड़ी जैसा कुछ बनाया हुआ है ताकि वो बाहर भी अपने घर के बाहर जो है वो बैठ सके। और आप जो ये खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पर एक लैपटॉप रखा जाएगा, जी हाँ, और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पंचायती राज विभाग जो है ये कोशिश कर रही है कि चाहे वो पंचायत का हो या फिर गांव का हो, जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा सके। तो चलिए हम चलते हैं और आगे और देखते हैं और किस विभाग की झांकी इस बार की झांकियों में शामिल होने जा रही है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तैयारियां हो रही है ये गणतंत्र दिवस को लेकर के हो रही है। और जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दौरान परेड के दौरान जो झांकियां निकाली जाएगी उनमें से एक झांकी ये भी होगी। और इस वक्त हमारे साथ पटना नगर निगम की पीआरओ मौजूद है। तो चलिए इस पर हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पटना नगर निगम की तरफ से जो झांकी दिखाई जा रही है उसमें क्या कुछ खास है। क्या नाम है आपका? मैं श्वेता हूँ, पटना नगर निगम से। मैं वहाँ पे एज अ पीआरओ में काम करती हूँ। ये जो हमारी झांकी है यह आप देख रहे होंगे, इसका कलर पिंक है। तो हमने इसे पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित रखा है। पिंक महिलाओं का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये पूरी झांकी आपको पिंक रूप में दिखेगी। महिलाएं जो आएंगी वो सूखा और गीला कचरा अलग करने का प्रोसेस जो हमारा होता है 3R पे हम काम करते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग पे हम लोग काम करते हैं। उसका पूरा ये थीम बेस्ड है हमारा ये झांकी। जी, आप इससे जो संदेश देना चाहती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पहले भी इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया है? हम लोग लगातार पटना नगर निगम वासियों को सूखा गीला कचरा अलग करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, जिससे कि उसका उपयोग हम लोग पुनः कर सकें। ये थीम इसलिए विशेष है क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा भी हम पिंक कैमरा संचालित कर रहे हैं, तो उसी की प्रस्तुति इसमें आपको दिखेगी। जी, ये कितने नंबर पर होगी झांकी? सर नंबरिंग हमको लगता है ये 12 या 13 नंबर है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। वो आप इवेंट में आएंगे तो सीक्वेंस देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आपके अंदर स्पेशली इस झांकी को लेकर कितना उत्साह है? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने जैसा कि बताया कि ये महिलाओं के लिए है और आप भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूँ, तो कितनी उत्साह है और आप जो हमारी सरकार है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्साह बहुत ज़्यादा है क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे सरकार लगातार काम करती रही है और हम भी नगर निगम से ये सुनिश्चित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जागरूक हों, साक्षर हों और वो अनेक काम करके अपने आप को डेवलप करें। तो एक महिला होने के नाते भी मैं इस झांकी को लेके बहुत खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये दूसरी बार है कि हमने झांकी में पार्ट लिया है। पिछली बार हमने स्वच्छांगनी की प्रस्तुति दी थी जो कि तीसरे नंबर पे हमने प्राइज़ भी जीता था। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हम कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर लाएं। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी पूरी टीम की, कि आपको ज़रूर इस बार फर्स्ट नंबर पर आप आए इस बार। और इसके साथ ही मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी हुई कि महिलाओं के लिए ये पिंक कलर जो है वो किया गया है और ये जो झांकी है वो स्पेशली महिलाओं को लेकर भी निकाली जा रही है। तो हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम तरह की जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हमें बताया कि जो पटना नगर निगम है उसके तरफ से ये झांकी निकाली गई है और स्पेशली इस बात को लेकर निकाला गया है यह झांकी कि किस तरह से सूखे और गीले कचरे को हमें अलग अलग करना है। जी हाँ, इसे कई बार ले करके लोगों को जागरूक भी किया जा चुका है। और इसके साथ ही आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो है वो कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं वो आती है और उसमें भी 2 खाने बने होते हैं, 2 डब्बे बने होते हैं, जिसमें एक सूखा कचरा फेंकना होता है और एक तरफ गीला कचरा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अब झांकी भी निकाली जा रही है। जैसा कि आपने सुना कि जो पीआरओ है नगर निगम की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए इसे तैयार किया गया है और इसीलिए जो इसका कलर भी है वो पिंक कलर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिंक कलर से इसे सवारा गया है। ऊपर में आप देख रहे हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो हाथों में झाड़ू लिए हैं और सफाई अभियान में जुटे हुए हैं।
हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जैसा कि आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि खेल को लेकर उनका जो प्रेम भाव है वो अक्सर सामने आता रहा है। वो खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं और इसके साथ ही लगातार बिहार में वो खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने कई बार घोषणा भी की है। और इसके साथ ही ये हुआ भी है बिहार में कि जितने भी बिहार के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल लेकर आ रहे हैं, उन्हें अब गवर्नमेंट जॉब जो है वो बिहार में मिल रही है। जी हाँ, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो भी खिलाड़ी बिहार के हैं वो अगर मेडल लाते हैं तो ये जो नारा है मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके वो हकदार होंगे। और अगर वो मेडल लेकर के आते हैं तो बिहार सरकार उन्हें नौकरी देगी और कई खिलाड़ियों को अब तक बिहार सरकार में नौकरी भी मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं खेल विभाग की झांकी के पास, जो कि कल यानी गणतंत्र दिवस के दिन झांकियों में शामिल होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये शैलेश कुमार है, जो कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के खेलों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे और इसके साथ ही बताना भी चाहेंगे कि किस तरह से हमारे बिहार में भी जो ग्रोथ हो रहा है खेल में वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जी हाँ, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ऊपर में आप देखें तो लिखा हुआ है नेशनल गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो 2022 में था, उसमें मात्र 2 कांस्य पदक हमने लाया था। लेकिन वही अगर हम 2023 की बात करें तो 3 रजत पदक के साथ साथ 5 कांस्य पदक भी हमारे खिलाड़ियों ने लाया था हमारे बिहार के लिए। वही अगर नीचे वाले पोस्टर में आते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में जो है वो 5 रजत और 4 कांस्य पदक हमने प्राप्त किया था। और वही अगर हम 2023 की बात करें, यानी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमारे यहाँ खेल को बढ़ावा दिया है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2023 में जो खिलाड़ियों का ग्राफ है पदक लाने का, वो उसका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इसमें 6 स्वर्ण पदक भी मिले हैं, 4 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। यानी कि हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो खेल विभाग है उसके द्वारा जो भी कार्य अब बिहार में किए जा रहे हैं और जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खेल को लेकर काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरीके से वो जो प्रोत्साहन मिलता है उन खिलाड़ियों को, उसका क्या इम्पैक्ट अब बिहार में पड़ रहा है वो इस ग्राफ के जरिए हमें देखने को मिला है। तो चलिए इस वक्त की खबर में और खास करके इस वक्त के जो कार्यक्रम है जिसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जितनी भी 14 तमाम विभागों की जो झांकियां दिखाई जाएगी उनको इस वक्त अंतिम रूप जो है वो प्रदान किया जा रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत और इसके साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।